नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक त्रिपाठी और आप सबका एचएम कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इसके पहले वाली क्लास में हम लोगों ने साधारण ब्याज के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट और कुछ बेसिक क्वेश्चंस को किया था, जहां से मुझे उम्मीद है कि आपको इसका बेसिक रूल्स पता चल गए होंगे, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग उससे आगे बढ़ेंगे और साधारण ब्याज को थोड़ा सा और समझेंगे। देखिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि साधारण ब्याज के किस दर से कोई राशि 4 वर्षों में 3 गुनी हो जाएगी। इस तरह के क्वेश्चंस परीक्षा में बहुत पूछे जाते हैं कि किस दर से या इतनी दर से कितने समय में 2 गुनी हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी, 4 गुनी, 5 गुनी, 6 गुनी। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आते हैं परीक्षाओं में। तो इस तरह का एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि इस क्वेश्चन में देखिए क्या दिया गया है कि साधारण ब्याज के किस दर से, यहाँ पर आपको समय दे दिया गया है 4 वर्ष और दर पूछ ली गई है। किसी क्वेश्चन में करेंगे कि दर दे देंगे और समय पूछ लेंगे। तो यहाँ पर चलिए, दर दिया गया, दर नहीं दिया गया है, दर हमको निकालना है, इसका रेट निकालना है। टाइम हमको 4 वर्ष दे दिया गया है और बोला जा रहा है कि अपने से 3 गुनी हो जाएगी साधारण ब्याज पर। अब देखिए, मान लीजिए आपकी जो राशि रही होगी वो राशि रही होगी 100, ठीक, वो राशि रही होगी 100 और कह रहा है कि ये साधारण ब्याज पर अपनी 3 गुनी हो जाएगी, यानी 100 से कितनी हो जाएगी, 300 हो जाएगी। ठीक, कितनी हो जाएगी, 300। तो इस पर जो ब्याज लगेगा, इसका जो ब्याज लगा होगा दोस्तों, वो कितना लगा होगा, 100 रुपए। तो ये थी, अब ये 300 हो गई है, तो इस पर जो ब्याज मिला होगा वो कितना होगा, वो इसका ब्याज होगा 200 रुपए। यहां तक आपको समझ में आ गया कि इसका ब्याज कितना रहा होगा, 200 रुपए। लेकिन ये क्या कह रहा है, ये जो 200 रुपए ब्याज मिला है इसको, ये 4 वर्षों में हुई है। ये 200 रुपए कितने वर्षों में बढ़ा है, 4 वर्षों में। ये 200 रुपए बढ़ा है 4 वर्षों में। तो अगर अब हम लोग ये देखें कि 1 वर्ष में ये कितनी बड़ी होगी, क्योंकि साधारण ब्याज में क्या होता है, मूलधन पर ही प्रति वर्ष ब्याज लगता है। जितना भी रेट होता है वो मूलधन पर ही लगता है, तो हर साल बराबर ही बढ़ा होगा ना। तो 4 वर्षों में 200 बढ़ा है, तो अगर 1 वर्ष में देखें, अगर 1 वर्ष में देखा जाए तो ये कितना बढ़ा होगा, 4 पंचे 20 यानी 50। 1 वर्ष में कितना बढ़ा होगा, 50 रुपए 1 वर्ष में बढ़ा होगा। ठीक, तभी तो ये 4 वर्षों में 200 बढ़ा। तो जब 1 वर्ष में 50 बढ़ा है और इसका मूलधन है 100 और ये बढ़ रहा है 1 वर्ष में 50, यानी 1 वर्ष में कितना हो जा रहा है, 150। तो कितना परसेंट बढ़ा, इसका जो साधारण ब्याज है वो कितना परसेंट निकला, 50%। 100 में जितना बढ़ेगा उतना परसेंट हो जाएगा। तो कितना आंसर आ गया, 50%। देखिए, आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा ये कॉन्सेप्ट, तो बहुत अच्छी बात है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगले क्वेश्चन में इसी टाइप का क्वेश्चन है, उसको भी बहुत ही ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। एक बार बस आप कॉन्सेप्ट को अगर समझ लेंगे तो आपको इन क्वेश्चंस में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी, मैं आपको ये यकीन दिलाता हूं। और इसके बाद जो चक्रवृद्धि ब्याज आने वाला है उनमें भी यही सब कॉन्सेप्ट यूज होने वाले हैं। तो ये आप क्लास जरूर देखिए, जिससे आपको चक्रवृद्धि ब्याज में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। और मैं आपको चक्रवृद्धि ब्याज के हर एक क्वेश्चन को बिल्कुल आसानी से चुटकियों में हल करना सिखा दूंगा, ये मैं आपको यकीन दिलाता हूं। चलिए दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं क्या है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दिया गया है कोई धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज दर से कितने समय में 1.5 गुनी हो जाएगी। 1 सही 1/2 यानी 1.5 गुनी हो जाएगी। यहाँ पर देखिए, आपको दर दे दिया गया है और क्या पूछा गया, समय पूछ लिया गया है। और वहां पर क्या था, समय दे दिया गया था, दर पूछ लिया था। चलिए इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, 100 रुपए थी आपकी, कोई धनराशि थी, वो थी 100 रुपए। और क्या कह रहा है, कितने समय में 1.5 गुनी हो जाएगी, यानी 100 से कितना हो जाएगा, 100 से कितना हो जाएगा, 100 का 1.5 गुना कितना होगा, 150। 100 का 1.5 गुना कितना होगा, 150। और ब्याज दर कितनी दी गई है, वार्षिक ब्याज दर जो है वो है 10%। इसका रेट कितना है, 10%। तो अगर 100 में 10% बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा, 10 रुपए। 10 रुपए पहले साल में बढ़ा। और यहाँ पर देखिए, ये कितना टोटल बढ़ा है, ये बढ़ा है 50 रुपए।
जब ये 10 रुपए एक साल में बढ़ रहा है तो 50 रुपए बढ़ने में इसको कितने साल लगेंगे? सीधी सी बात है, 10 पचे 50 यानी 5 वर्ष। 5 वर्ष में ये पूरा 150 बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर आपका क्या ऑप्शन सही हो जाएगा? 5 वर्षों में 1.5 गुनी हो जाएगी। देखिए कितने आसान है ये क्वेश्चन। अब देखिए अगले क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया कि कोई राशि किसी निश्चित दर से 3 वर्षों में 7 गुनी हो जाती है, वही राशि कितने वर्षों में उसी दर से 10 गुनी हो जाएगी? अब फिर से कोई राशि है तो कोई राशि हम क्या लेंगे? 100 लेंगे। हम 100 क्यों लेते हैं? क्योंकि इसमें परसेंटेज निकालना बहुत आसान होता है। 100 में ही परसेंटेज होता है, तो 100 का जितना बढ़ेगा जितना घटेगा वही इसका परसेंटेज हो जाएगा, इसीलिए हम यहाँ पर 100 ही लेंगे। ठीक, इससे आसान हो जाता है क्वेश्चन। कोई राशि किसी निश्चित दर से 3 वर्षों में 7 गुनी हो जाती है, ये अपनी 7 गुनी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 700 हो जाएगी। अब ये देखिए बढ़ा कितना है? 100 से कितना हो गया? 700। तो कितना बढ़ा? 600 बढ़ के आया। कितने वर्षों में बढ़ के आया? 3 वर्षों में बढ़ के आया। ये 3 वर्षों में, देखो 3 वर्षों में कितना बढ़ा? 600। तो अगर एक वर्ष में देखे तो 3 दूनी 6, 200 बढ़ा। एक वर्ष में कितना बढ़ा? एक वर्ष में कितना बढ़ा? 200 बढ़ा। अब ये 100 था, इसमें ये 200 बढ़ गया है, तो कितना परसेंट बढ़ा है? 200% बढ़ा है कि नहीं? 100 से जितना भी बढ़ेगा उतना ही परसेंट हो जाता है, इसीलिए हम यहाँ पर 100 लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर कितना आसान हो जाता है कि 100 रुपए था और एक वर्ष में 200 रुपए बढ़ रहा है, तो कितना परसेंट बढ़ रहा है? 200%। यानी इसका जो रेट निकला है, इसकी जो दर निकली है वो कितनी निकली है? 200%। और फिर क्या कहा है कि वही राशि कितने वर्षों में उसी दर से 10 गुनी हो जाएगी। अब देखिए ये यहाँ पर 100 है, इसको 10 गुनी होना है। 10 गुनी का मतलब 1000। इसको 10 से गुणा कर दिया, 1000। अब देखिए यहाँ पर ये कितना बढ़ जाएगा? 900। अब पूछ रहा है 900 रुपए ये कितने समय में बढ़ेगा? तो देखिए एक अगर देखा जाए तो एक दिन में कितना बढ़ रहा है? एक दिन में बढ़ रहा है 200। एक वर्ष में 200 रुपया बढ़ रहा है, तो 900 रुपया बढ़ने के लिए क्या करेंगे? एक दिन में 200 रुपया बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? 200% बढ़ रहा है, यानी 100 में 200 रुपया बढ़ रहा है एक दिन में। तो 900 रुपया कितने दिन में बढ़ेगा? एक दिन में एक दिन में 200। यहां पर देखिए ऐसे करेंगे, एक दिन में 200 बढ़ा, तो ये जो 900 है, ये 900 कितने दिन में बढ़ेगा? 900 बटे 200। ठीक, 900 कितने दिन में बढ़ेगा? तो 900 बटे 200 हो जाएगा। इसको काट देंगे, 2 चौको 8, 1 2, 4 सही 1/2 आ जाएगा। मतलब 4 सही 1/2 वर्षों में, 4.5 वर्षों में ये राशि अपनी 10 गुनी हो जाएगी। तो यहां तक आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अगर आपको कहीं भी कंफ्यूजन होता है तो आप हमें कमेंट में जरूर बताइए, हम आपका कंफ्यूजन बिल्कुल दूर करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे दूर करने की। आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों अब अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में दिया गया है कि कोई राशि किसी निश्चित समय में 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 गुनी हो जाती है, वह किस दर से उतने ही समय में 5 गुनी हो जाएगी? कोई राशि किसी निश्चित समय में 8%, देखिए 100 थी, 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितनी हो गई? 3 गुनी हो गई, 300 हो गई। अब ये देखिए कितना बढ़ा है? 200 बढ़ी, लेकिन क्या कह रहा है? 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर है, यानी 100 में 8 रुपए वो बढ़ रही है। एक साल में वो 8 रुपए बढ़ रही है, तो 200 रुपए कितने में बढ़ेगी? बटे 8। एक साल में 8 बढ़ रही है तो 200 रुपए, एक साल में 8 रुपए बढ़ रही है तो 200 रुपए कितने सालों में बढ़ेगी? तो 200 बटे 8 कर दिया, 8 दूनी 16, 4 बचा, 8 पंचे 40, यानी 25 वर्ष इसको लगेंगे, 25 वर्ष इसको लगेंगे अपनी 3 गुना होने में। ठीक, और फिर कह रहा है
वह किस दर से उतने ही समय में यानी 25 वर्षों में ही किस दर से, अब इस बार दर चेंज हो रही है, इसमें अपनी 5 गुनी हो जाएगी, यानी 100 रही थी तो ये 500 हो जाएगी। अब देखिए वर्ष है 25 ही वर्षों में इसको बढ़ना है, लेकिन अब कितना बढ़ना है, 400 बढ़ना है, 25 वर्षों में ही बढ़ना है। तो अगर देखें तो एक वर्ष में कितना बढ़ेगा, 25 वर्षों में 400 बढ़ना है तो एक वर्ष में कितना बढ़ेगा, 400 बटे 25 किया तो एक वर्ष का निकल आएगा ना, तो कितना हो जाएगा, 25 चौको 100, 8 200, यानी 16 बार जाएगा, 16, यानी 100 में अगर 16 रुपए बढ़ जाए तो 25 सालों में ये 400 रुपए बढ़ जाएगा। ठीक, तो 100 में 16 बढ़ रहा है, मतलब कितने प्रतिशत होना चाहिए, 16% की दर होनी चाहिए। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, 16% वाला सही हो जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। देखिए इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ये समझ लीजिए कि साधारण ब्याज से क्वेश्चन जो आते हैं परीक्षाओं में, वो साधारण ब्याज का ये फेवरेट क्वेश्चन है जो हर प्रतियोगी परीक्षा में बहुत ज्यादा बार पूछा गया है, बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन। इसलिए इस तरह के क्वेश्चन को आप बिल्कुल कम समय में कर सकते हैं इस तरीके से। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किसी राशि पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज उस राशि का 2/5 भाग है, ब्याज की वार्षिक दर क्या है। यहाँ पर देखिए 2/5 भाग दे दिया गया है, इसलिए आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। 2 वर्ष का साधारण ब्याज दिया गया है, 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना दिया गया है, उस राशि का 2/5 भाग है। चलिए अब देखिए 2/5 का मतलब क्या होगा कि अगर आपकी धनराशि, आपका मूलधन 5 रहा हो, अगर आपका मूलधन 5 रहा हो तो इसमें ये जो ब्याज है, ये जो साधारण ब्याज है, ये 2 रुपए लगेगा। ठीक, 5 रुपए मूलधन पर 2 रुपए साधारण ब्याज लगेगा। लेकिन यहाँ पर क्या कहा गया कि 2 वर्ष का ये साधारण ब्याज है 2, ठीक, और मूलधन था आपका 5। तो क्या पूछा गया, ब्याज की वार्षिक दर क्या है। तो अगर 1 साल का देखा जाए तो 1 साल का ब्याज क्या होगा, 1 होगा, और मूलधन क्या है 5, और वार्षिक दर निकालनी है, इसका परसेंटेज निकालना है, 100 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, कितना आ गया 20%। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आप अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में दिया गया है कि कोई राशि साधारण ब्याज दर से 2.5 वर्षों में 1500 रुपए तथा 4 वर्षों में 1800 रुपए हो जाती है, वार्षिक ब्याज दर क्या है। इसमें भी हमको वार्षिक ब्याज दर निकालनी है। अब देखिए कि कोई धनराशि है जो साधारण ब्याज दर से 2.5 वर्षों में 1500 रुपए तथा 4 वर्षों में 1800 रुपए हो जाती है, तो कितनी बढ़ रही है, ये यहाँ पर 2.5 वर्षों में कितनी थी 1500, और 4 वर्षों में कितनी हो गई 1800। तो देखिए ये यहाँ पर कितना बढ़ी राशि कितनी बढ़ी है, 15 से 18 हो गई, यानी 300 रुपए बढ़ गई। राशि कितनी बढ़ गई, 300 रुपए, 1500 से कितनी हो गई 1800। और ये यहाँ पर समय देखिए कितना था, टाइम कितना बढ़ा, पहले ये 2.5 वर्षों का था 1500 रुपए, और अब ये कितने वर्ष हो गए, 4 वर्ष हो गए, यानी कितना 1.5 वर्ष बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया। पहले 2.5 वर्ष था, 2.5 से आधा बढ़ा 3 हो गए, 3 वर्ष हो गए, फिर 1 और साल बढ़ गए 4 वर्ष हो गए, तो 1.5 वर्ष हुए कि नहीं हुए। 1.5 वर्ष का मतलब क्या होता है, 3 का आधा, 3/2। तो देखिए 3/2 वर्षों में, यानी 1.5 वर्षों में 300 रुपए बढ़ रहे हैं। रुपए कितने बढ़ रहे हैं, 300 रुपए। तो अगर 1 वर्ष में देखा जाए, 1 वर्ष में कितना बढ़ेगा, 1 वर्ष में कितना बढ़ेगा, तो 1 वर्ष में कितना बढ़ेगा, 2 से गुणा हो जाएगा 200 रुपए। 3 वर्षों में 300 रुपए बढ़ रहे थे, 1 वर्ष में 200 रुपए बढ़ रहा है। तो यहाँ पर देखिए आप चाहे 4 वर्षों का निकाल लें, चाहे ये 2.5 वर्ष में रख के निकाल लें। देखिए 1 वर्ष में अगर 200 बढ़ेगा तो 2 वर्षों में 400 रुपए, और जब 2 वर्षों में 400,
तो 2.5 वर्षों में कितना 100 रुपए और बढ़ जाएगा। जब एक वर्ष में 200 है तो आधे वर्ष में 100 रुपए बढ़ेगा। तो अगर 2.5 वर्ष का देखा जाए तो 2.5 वर्ष में ये कितने बढ़े होंगे 500 रुपए। 2.5 वर्ष में ये 500 रुपए बढ़े होंगे कि नहीं बढ़े होंगे। और यहाँ पर आपको 1500 रुपए बताया जा रहा है कि हो गया है बढ़ करके, तो ये 2.5 वर्ष पहले कितनी राशि रही होगी, इसके लिए क्या करेंगे, इसमें 500 रुपए घटा देंगे, 500 रुपए माइनस कर देंगे, इसमें 500 रुपए माइनस कर दिया। ठीक, और देखिए जब ये 2.5 वर्षों में 500 बढ़े तो इसमें 500 घटा दिए। जब इसमें 500 घटाए तो कितना बचा यहाँ पर 1000 बचा। यानी ये 1500 2.5 वर्षों बाद हुए, पहले ये 1000 थे, अब इसमें 200 रुपए प्रति वर्ष बढ़ रहा है, तो 2.5 वर्षों बाद कितने हो गए 1500। अब 1000 में प्रति वर्ष कितना बढ़ रहा है इसका परसेंटेज निकाल लेंगे, साधारण ब्याज हमको पता चल जाएगा। एक वर्ष में कितना बढ़ रहा है 200, कितने में 1000 में, इसको 100 से गुणा किया, 0 से 0 कटे 20% आया, तो ये कितना हो गया इसका साधारण ब्याज। साधारण ब्याज की दर क्या हो गई, वो रेट निकल के आ गया, रेट क्या हो गया 20%। तो आपको यहाँ से आशा है, बहुत ज्यादा उम्मीद है मुझे कि आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा कि इसकी क्या कहानी थी। चलिए अब अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन दिया गया कि 1200 रुपए 3 वर्षों के बाद किसी दर से 1500 रुपए हो जाता है। यदि ब्याज दर को 4% से बढ़ा दिया जाए तो बढ़ा हुआ मिश्र धन क्या होगा। देखिए 1200 रुपए थे, ये हो गए 1500, कितने वर्षों में हो गए 3 वर्षों में हो गए, और बढ़े कितने 12 3 15, 300 रुपए बढ़े 3 वर्ष में, 3 वर्षों में। अब अगर एक वर्ष में देखा जाए तो एक वर्ष में कितना बढ़ा 100 रुपए, एक वर्ष में कितना बढ़ा 100 रुपए, तो 3 वर्षों में कितना बढ़ेगा 300 रुपए, और पहले 1200 थे और अब क्या हो गए 1500। तो यहाँ पर देखिए ब्याज दर 4% कह रहा है बढ़ा दी जाए, तो पहले अगर हम इसकी ब्याज दर निकालें तो कितनी निकलेगी, 100 बढ़ रहा है 1200 में, 100 से गुणा कर दिया, यहाँ पर देखिए 12 आ गए, यहाँ पर 100, इसको 4 से काटेंगे 25/3, 25/3 जो है ये 25/3% इसका रेट निकल के आ गया। यानी यहाँ पर दर क्या थी 25/3%, और कह रहा है कि 4% बढ़ा दिया जाए, यदि इसका रेट 4% बढ़ा दिया जाए तो अब वो उसका 3 वर्षों में ही बढ़ा हुआ मिश्र धन क्या होगा, वो 1500 से ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 4% बढ़ जाएगा। अब देखिए 25/3 है, इसमें 4% बढ़ा दिया हमने, 4% रेट और जोड़ दिया, तो कितना हो जाएगा 4 × 12, और 25 और 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 37/3%। तो आपका जो अब नया रेट निकल के आया है, ये नया रेट है 37/3%, 1200 रुपए है। इसमें एक वर्ष में 37/3% बढ़ रहा है, तो 1200 का 37/3% निकाल लिया जाए, ये 1200 रुपए है, इसका 37/3% निकाला, ठीक, इसका 37/3% निकाला, 3 चौको 12, 4 सते 28, 2 4 × 12 2 14, 148 रुपए एक साल में बढ़ रहा है। हमको निकालना है कि 3 साल में कितना बढ़ेगा, 3 से इसको गुणा कर देंगे, 3 से इसको गुणा कर देंगे, 3 × 8 24, 2 3 चौको 12 2 14, 1 3 × 3 1 4, 444 रुपए ये बढ़ जाएगा 3 वर्षों में। है कितना 1200, है कितना 1200, ये 444 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 1644। यानी अब जो बढ़ा हुआ मिश्र धन, अब जो बढ़ा हुआ मिश्र धन निकल के आया, ये क्या निकल के आया, ये निकल के आया है 1644 रुपए। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दिया गया, किसी राशि को किसी निश्चित दर से 4 वर्षों के लिए कर्ज पर दिया जाता है। यदि ब्याज दर 3% कम होती तो 96 रुपए कम साधारण ब्याज प्राप्त होता। वह राशि क्या है? वह राशि क्या होगी? देखिए किसी कोई राशि है वो 4 वर्षों के लिए किसी को कर्ज पर दी गई। वहां पर क्या बोला गया कि 3% अगर ब्याज दर कम होती तो 96 रुपए कम प्राप्त होते। 3% अगर कम होती तो 96 रुपए कम प्राप्त होते, लेकिन वो दिया कितने दिन के लिए? 4 वर्षों के लिए। 4 वर्षों में कितना कम साधारण ब्याज प्राप्त होगा? 96 रुपए। 4 वर्षों में कितना कम साधारण ब्याज प्राप्त होगा? 96 रुपए। तो अगर 1 वर्ष में देखा जाए कि अगर उसको 1 वर्ष का ही साधारण उसको ब्याज सहित रुपया वापस अपना लेना होता तो 1 वर्ष में उसको कितना रुपए कम मिला होता? ठीक, तो उसको देखेंगे। 4 से काट दिया, 4 दूनी 8, 4 चौको 16, 1 वर्ष। अगर हम 1 वर्ष की बात करते तो 1 वर्ष में उसे 24 रुपए कम मिलेगा। अगर 3% कम कर दिया जाए तो 1 वर्ष में 24 रुपए कम मिलेगा और 4 वर्ष में 96 रुपए कम मिलेगा। तो देखिए 1 वर्ष में यहाँ पर 24 रुपए कम मिल रहा है और ये 1 रुपए, ये 1 वर्ष में ये जो 24 रुपए कम मिल रहा है, ये 24 रुपए किसके बराबर है? क्या कह रहा है कि अब क्या हो गया कि 1 वर्ष में 24 रुपए कम मिलेगा, लेकिन कब? जब वो 3% अपनी ब्याज दर कम करेगा। यानी ये 24 रुपए जो है ये किसके बराबर है? 3% के बराबर है। यहाँ से 1% निकालेंगे तो कितना निकलेगा? 3 अट्ठे 24, यानी 1% बराबर 8 रुपए। तो 100% बराबर कितना निकलेगा? 800 रुपए निकल के आएगा। यही 800 आपका क्या हो जाएगा? मूलधन हो जाएगा, मूल राशि हो जाएगी। मूल राशि कितनी होगी? 800 रुपए। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में दिया गया कि 1800 रुपए 2 अलग अलग बैंकों में जमा करने पर 5 वर्षों में दोनों बैंकों द्वारा दिए गए साधारण ब्याजों में 540 रुपए का अंतर है। यदि उनमें से बड़ा ब्याज दर 9% है तो छोटा ब्याज दर क्या होगा? 5 वर्षों में साधारण ब्याजों में कितना अंतर है? 540 रुपए। 5 वर्ष 540 का अंतर है और 1800 रुपए अलग अलग बैंकों में जमा है। ठीक, एक बैंक में 1800 जमा है, दूसरी बैंक में 1800 जमा है। साधारण ब्याजों का अंतर दिया गया है 540, बड़ा ब्याज दर है 9%। तो छोटी ब्याज दर निकालना है कि छोटी ब्याज दर क्या होगी? 1800 रुपए जमा है किसी के, 5 वर्षों में अंतर कितना है? 540। तो अगर 1 वर्ष में ही रुपए लेना होता तो देखेंगे कितना अंतर रहेगा? 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, 108 रुपए का। अगर वो एक ही वर्ष में दोनों ले लेते, अपने 1800 रुपए जो जमा किए थे ब्याज सहित वापस ले लेते, तो उनके बीच में अंतर कितना होता? 108 रुपए का अंतर होता। यहां तक आपको समझ में आ गया कि 5 वर्षों में अंतर 540 अगर होता तो 1 वर्ष में इनके बीच का अंतर कितना होगा? 108 रुपए होगा। अब देखिए क्या करेंगे, ये 108 रुपए हम लोग देखेंगे कि ये 108 रुपए कितने परसेंट के बराबर है। 108 रुपए कितने परसेंट के बराबर है? 108 बटे 1800, ये 1800 के कितने परसेंट के बराबर है? देखिए 9 से काटेंगे, 9 दूनी 18, 9 कम 9, 9 दूनी 18, 6। कितने परसेंट के बराबर है? ये है 6% के बराबर। 108 रुपए जो आपके निकले हैं, ये जो इनके बीच का अंतर निकला है, ये अंतर 6% के बराबर है। और बड़े वाले का कितना है रेट? बड़े वाले का 9% है। तो अगर छोटे वाले का 3% हो, इसमें 6 कम हो जाए, अगर छोटे वाले रेट का, छोटा वाला जो है उसका रेट कितना हो? 3% हो, तो देखिए इनके बीच का अंतर 6% निकल आएगा ना। इनके बीच का अंतर 6% निकल आएगा जो 108 रुपए के बराबर होगा। तो आपका आंसर सही हो जाएगा
3%। इनके बीच का अंतर कितना, इनके बीच छोटे वाले का परसेंटेज कितना होगा, 3% होगा। तो दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चंस। मुझे उम्मीद है कि आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे, आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आपको इस टॉपिक में अब इस तरह के क्वेश्चंस में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। कुछ टाइप्स अभी साधारण ब्याज के बचे हुए हैं जिनको हम अगली क्लास में लेकर आएंगे। और आपको बता दें कि इसके बाद हम चक्रवृद्धि ब्याज में भी बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चंस को हल करने वाले हैं। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और चक्रवृद्धि ब्याज को बिल्कुल आसानी से हल करना सीखिए। बहुत सारे लोग हैं जो चक्रवृद्धि ब्याज को, ज्यादातर लोग चक्रवृद्धि ब्याज को साधारण ब्याज से बहुत कठिन समझते हैं। साधारण ब्याज उनको थोड़ा सरल लगता है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज उनको बहुत ज्यादा कठिन लगता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि चक्रवृद्धि ब्याज भी बिल्कुल साधारण ब्याज के कॉन्सेप्ट पर मैं आपको हल करना सिखाऊंगा। साधारण ब्याज में जो कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं, यही कॉन्सेप्ट मैं आपको चक्रवृद्धि ब्याज में यूज करके उनके क्वेश्चंस को हल करना सिखाऊंगा। और आपको मैं ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि बिल्कुल आसानी से चक्रवृद्धि ब्याज के सारे क्वेश्चंस आप हल कर पाएंगे। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और सीखते रहिए। बिल्कुल जीरो से हीरो बन जाइए मैथ में, और हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अपना स्कोर पूरा रखिए। 100% अपना स्कोर रखिए। मैथ में कम से कम आपका स्कोर 100% होना चाहिए। मैथ और रीजनिंग में आपका स्कोर 100% होना चाहिए, क्योंकि जीके जीएस में आप कितना पढ़ेंगे, आप पढ़ते रहेंगे, वो एक अथाह सागर है जिसमें आप डुबकी लगाएंगे तो डूबते चले जाएंगे। लेकिन आपको बता दें कि ये जो रीजनिंग और मैथ है, यहाँ पर आप पूरा स्कोर कर सकते हैं। 1-2 नंबर की बात मैं नहीं कहता हूं, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाऊं कि 99% स्कोर मैं आपको मैथ, 99% स्कोर आप मैथ और रीजनिंग से कर पाएंगे। बस कुछ ही दिनों में मैं रीजनिंग की भी सीरीज लेकर आने वाला हूं, और मैथ आप मेरे साथ कंप्लीट करते रहिए। मैथ में आपका 99% स्कोर बनेगा। केवल जो टाइप्स मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, इन टाइप्स को आप समझते रहिए और करते रहिए मेरे साथ। थोड़ी सी प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी स्पीड ग्रोथ होती है, आपकी स्पीड बढ़ती है। क्वेश्चंस को समझने की समझ आती है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। वो जब आप समझ जाते हैं तो आप क्वेश्चन को बहुत इजी तरीके से, बहुत आसानी से कर ले जाते हैं। जब आप क्वेश्चन की थ्योरी को रटना चाहते हैं, जब आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को रटना चाहते हैं, तभी आपको टेंशन होती है, तभी आपको परेशानी होती है क्वेश्चन में। देखिए, क्वेश्चन को रटना नहीं है कि इस टाइप के क्वेश्चन में ये फार्मूला, इस टाइप के क्वेश्चन में ये फार्मूला। बहुत सारे टीचरों को मैंने देखा है जो हर क्वेश्चन में एक अपना फार्मूला अलग से बना के दे देते हैं कि जब इस तरह की लैंग्वेज आए तो आपको ये फार्मूला लगाना है, जब इस तरह की लैंग्वेज आए तो ये फार्मूला। तो अगर आप इस तरह करते रहेंगे तो परीक्षा में बैठते ही ये सारे फार्मूले और सारे जो लैंग्वेज आप रटी रटाई विद्या होगी, ये सारी धरी की धरी रह जाती है। वहां पर कुछ काम आता है तो वही कॉन्सेप्ट जो आप समझे होंगे, क्वेश्चन को समझने की क्षमता होनी चाहिए, जो क्षमता आप में धीरे धीरे विकसित कर दूंगा और आपको मैथ बिल्कुल चुटकियों में हल करना सिखा दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगली क्लास में अगले कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।